Assalamualaikum. Dear students, hope you are having a fantastic day. In this part of video, we'll discuss the general characteristic features of Platyhelminthes. So we are continuing our lecture series of Animal Kingdom. So before we'll discuss the general characteristic features of Platyhelminthes in detail, let us see some important living creatures. This is the liver fluke, and its scientific name is Fasciola hypotica. This is another fascinating living creature, which is called the planaria. And this is other important living creature, and this living creature is called Taenia solium. It is very dangerous. So today in this part of video we'll discuss the general characteristic features of these kinds of animals. So let's move on to the general characteristic features of the Platyhelminthes. So first of all, dear students, आप पहले ये समझे Platyhelminthes इनको क्यों कहते हैं. ठीक है. फ्लैट का मतलब यहाँ पे फ्लैट है और हेलमिंथिस का मतलब है फ्लैटवर्म्स. आप इस पॉइंट पे फोकस करें. यहाँ पे ये जो प्लेट हेलमिंथिस है, इनको हम प्लेट हेलमिंथिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्लैटवर्म्स हैं. इन्हीं के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आज हमें इस वीडियो में अच्छे से पढ़ने हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए माइंड मैप्स क्रिएट करता हूँ ताकि इन माइंड मैप्स के ज़रिए से आपको अच्छे से ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस एनिमल किंगडम के याद रहें. ठीक है? तो मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बस आपको करना क्या है, आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. बस आपके लिए ये सिंपल सा एक चार्ज है. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. जो पहले जो फीचर्स है, पहले हम इस पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आप यहाँ पे इस वाले एरिया पे आप फोकस करें. ठीक है? यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहला जो पॉइंट लिखा है, दैट इज़ द फिजियोलॉजी. इनकी फिजियोलॉजी अगर हम देखेंगे, पहले अगर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर देखेंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इनकम्प्लीट. यानी इनमें कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है. सो दे लैक द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट है. इनमें जो है रेस्पिरेशन वो जनरल बॉडी सरफेस से होती है. व्हाट डज इट मीन डियर स्टूडेंट्स? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी ऊपर वाली बॉडी है और इस बॉडी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं. जितने भी गैसेस इनमें होंगे वो सारे गैसेस इस बॉडी के थ्रू एंटर भी होते हैं और एग्जिट भी होते हैं. गैसेस एंटर भी होते हैं और एग्जिट भी होते हैं थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. ठीक है? सो इसीलिए इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम वो एब्सेंट है. रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होती है? वो डिफ्यूजन से होती है. यानी डिफ्यूजन से होती है इनकी रेस्पिरेशन. डिफ्यूजन सिंपल सी एक प्रोसेस है जहाँ से गैसेस मूव होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. इस पॉइंट को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. आपने अपने क्लासेस में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एक्सेट्रा ये सारी प्रोसेस जो है सीखी होगी. अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे यहाँ पे, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, that excretory system contains the phlegm cells, which is very important point. इनमें क्या होती है? phlegm cell होती है. So phlegm cell is the cell which is responsible for the excretion in platyhelminthes. ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनमें वो फ्लैम सेल्स के ज़रिए से होती है. अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो बाइसेक्चुअल है. यानी यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये हर्माफ्रोडाइट है. ये कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, ये खुद ही मेल गैमेट्स भी बनाता है और फीमेल गैमेट्स भी बनाता है. हर्माफ्रोडाइट के बारे में ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस वीडियोस में है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं बेसिकली. फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हर्माफ्रोडाइट्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स खुद बनाते हैं. यानी इनमें मेल्स और फीमेल्स अलग-अलग नहीं होते हैं. एक ही इंडिविजुअल खुद ही मेल भी होता है और फीमेल भी होता है. यानी जो इंडिविजुअल खुद मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, वो खुद मेल गैमेट भी तैयार करेगा और फीमेल गैमेट भी तैयार करेगा. ठीक है? फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है. यानी जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूजन बॉडी के अंदर होते हैं. यानी बॉडी के अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होता है.
डेवलपमेंट जो है इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी ये है कुछ फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है? ओके, सो कुछ बेसिक फीचर्स भी है यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो लेट अस शिफ्ट आवर फोकस टू दैट पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने बेसिक फीचर्स लिखे हैं, इस वाले पॉइंट पे आप फोकस करें, ये बेसिक फीचर्स, ठीक है? सो लेट मी इरेज दैट, यहाँ पे बेसिक फीचर्स में आप याद रखना, ये एक्वेटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है? यानी ये मैरी यानी ये वाटर में भी हो सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल, ये लैंड पे भी हो सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, यानी एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये, और इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले जो फाइलम हमने पढ़ा है सोलेंट्रेटा, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी जो बॉडी थी इनमें खाली सेल्स थी। लेकिन ये वाला जो फाइला है इसमें ये जो टिश्यूज है ना, ये कन्वर्ट हुए हैं ऑर्गन्स में, ठीक है? इसमें हेड वेड पाया जाता है, या ऐसा पहला फाइला है जिसमें हेड की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखेंगे इनका बॉडी प्लान जो है इनमें इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप पहला ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ ही नहीं आएंगे अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है कहीं जगह पे किसी सोर्स से, तो आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। बॉडी प्लान का मतलब यहाँ पे है कि जो बॉडी है इसमें जो ओपनिंग है वो खाली एक है, दो ओपनिंग्स नहीं है, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड सेक। अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें यहाँ से ओपनिंग हो सकती है या यहाँ से हो सकती है, खाली एक ओपनिंग है। इसी ओपनिंग के थ्रू बहुत सारे सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं और निकलते भी हैं इसी ओपनिंग से। इस वाले इस वाले फीचर को हम कहते हैं यानी ब्लाइंड सिक बॉडी प्लान। जर्म लेयर इनमें थ्री यानी तीन होती है, थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब है एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मेसोडर्म भी है। सो इट मीन्स दैट दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब है जिनमें तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। लेकिन इससे पहले जो हमने फाइला पढ़ा यानी सोलेंट्रेटा, वो डिप्लोब्लास्टिक थे, इनमें खाली दो जर्म लेयर्स थी। एक और जर्म लेयर जो है उसमें जो है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, जिसको हम कहते हैं मिजोग्लिया, ठीक है? सो दैट डजंट मीन दैट दे हैव थ्री जर्म लेयर्स, दे ओनली हैव टू जर्म लेयर्स। बट हेयर ब्लैड हेलमेट्स की बात अगर हम करेंगे, इनमें तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। दैट इज द रीजन ये जो एनिमल्स है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगर हम मेटामेरिज्म की बात करेंगे, मेटामेरिज्म इनमें एब्सेंट होती है, ठीक है? मेटामेरिज्म इज एब्सेंट, इनमें एब्सेंट मेटामेरिज्म होती है, और नोटोकॉर्ड भी इनमें एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जिससे स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम जिसे डेवलप होता है उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। वो खाली कॉर्डेट्स में पाया जाता है, इसलिए इस वाले फाइलम में भी नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। यानी मेटामेरिज्म का मतलब है सेगमेंटेशन, यानी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं हुई है। इस फीचर को हम कहते हैं मेटामेरिज्म, इसलिए मेटामेरिज्म इज आल्सो एब्सेंट इन प्लैटिहेल्मिंथेस। सो टू सम इट अप, अगर हम देखेंगे बॉडी प्लान इज ब्लाइंड से, जर्म लेयर तीन है, एसिलोमेट है, ये भी आप याद रखना, इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, मेटामेरिज्म इनमें नहीं है, इन्हें बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं हुई है, नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट है, जिससे वर्टिब्रल कॉलम डेवलप होता है। ये है फीचर्स, ठीक है? तो बेसिक फीचर्स और ये हमने डिस्कस किया है। अब हम कुछ और फीचर्स जो है डिस्कस करेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन टू दैट वेरी फीचर, दैट इज बेसिकली द बायलेटरल सिमेट्री। सो इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। बायलेटरल सिमेट्री किसको कहते हैं, ये आप याद रखने में बायलेटरल सिमेट्री होती है। सो ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट for the higher examination or for the need point of examination, beginning of civilization। इसका मतलब ये है कि ये पहला ऐसा फाइला है जिसमें हेड की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, इसी को कहते हैं बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सो इट मीन्स हेड फॉर्मेशन जो है वो इसी वाले फाइलम में पहले स्टार्ट हुई है। हेड फॉर्मेशन, जब हेड प्रेजेंट होगा इट मीन्स कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये क्या होंगे, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है?
ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अब हम नेक्स्ट फीचर डिस्कस करेंगे, दैट इज बेसिकली दैट वेरी पॉइंट, दैट इज द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स का मतलब ये है कि इनमें जो सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे वो चेंजेस को सेंस करते हैं, जिससे वो एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस होती है, ठीक है, ये कोई फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म है, ये इसका फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट है, इसमें जितनी भी चेंजेस होंगी इन चेंजेस को सेंस करना, ठीक है, अपने ऑर्गन्स से, ये ऑर्गेनिज़्म्स, ये जो एनिमल्स हैं, ये इन चेंज को सेंस कर पाते हैं, इसलिए इनमें बेटरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लेनेरिया की बात करेंगे, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट फीचर है, ये आप याद रखना। इसके बाद अगर हम देखेंगे नर्वस सिस्टम जो है, इनमें प्रेज़ेंट होता है, लेकिन वो वाला जो नर्वस सिस्टम है, दैट नर्वस सिस्टम इज़ लेडर लाइक, दैट वेरी नर्वस सिस्टम इज़ लेडर लाइक। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम जो है, दैट इज़ लाइक ए लेडर। ये वाला फीचर भी आप याद रखना, दिस आल्सो इंपॉर्टेंट। फ्लैम सेल्स के बारे में जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सक्रीशन इनमें होती है, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ये एनिमल जो बाहर निकालते हैं, वो फ्लैम सेल्स के जरिए से निकालते हैं। ये जो फ्लैम सेल्स होती है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। इन फ्लैम सेल्स को हम यानी सोलिनोसाइड भी कहते हैं और प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। व्हाई दीज सेल्स आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया? इनको प्रोटोनेफ्रिडिया क्यों कहते हैं? अगर हम इस पे गौर-फ़िक्र करें, अगर इस पे आप पॉन्डर करें कि ये प्रोटोनेफ्रिडिया इससे रिलेटेड, यानी हमारी जो किडनीज़ होती है ना, इन किडनीज़ में इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट होते हैं, जो फ़िल्ट्रेशन करते हैं, जिनको हम फ़िल्ट्रेशन यूनिट्स भी कहते हैं, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नेफ्रॉन है, ठीक है? ये क्या काम करता है? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है। इसको हम बेटा कहते हैं नेफ्रॉन। दिस इज़ हियर कॉल्ड अ नेफ्रॉन। रुकिए, आप 1 मिनट में अच्छे से यहाँ पे लिखूँगा ताकि हमें ये समझ आएगा कि प्रोटोनेफ्रिडिया का मतलब क्या है। वेट अ मिनट प्लीज़, देखिए, वेट अ मिनट। यहाँ पे वेट, व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया? देखिए, ये तो नेफ्रॉन है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये बोमेनस कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है, लूपा फैमिली है, ठीक है? इसको हम कहते हैं बेटा नेफ्रॉन। अच्छा, हमारी बॉडी में नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी हमारी किडनीज़ में नेफ्रॉन्स होते हैं, और जो नेफ्रॉन्स ओल्ड होंगे, जो नेफ्रॉन्स पूरी फंक्शन नहीं करेंगे किसी भी एनिमल में, उन वाले नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं प्रोटो, यानी पहले, या ओल्ड ओल्ड नेफ्रॉन्स। जो पहले नेफ्रॉन्स बने हैं ना एनिमल्स में, उनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया इज रिलेटेड नेफ्रॉन। प्रोटो का मतलब है ओल्ड। ओल्ड नेफ्रॉन्स इनमें होते हैं, इसीलिए फ्लैम सेल्स को हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा कि फ्लैम सेल्स होते क्या हैं, फ्लैम सेल्स बेसिकली एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लैम सेल्स को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया भी, इसलिए प्रोटो का मतलब है ओल्ड, नेफ्रिडिया इज रिलेटेड टू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन काम क्या करता है? एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जिससे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। जो हमारी बॉडी में जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने में नेफ्रॉन का अहम रोल है, ठीक है? इसीलिए ये जो फ्लैम सेल्स हैं, इनका नाम दिया गया है प्रोटो। प्रोटो का मतलब है ओल्ड, नेफ्रिडिया मीन्स नेफ्रॉन, ओल्ड नेफ्रॉन्स। ये आप याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव ऑन दिस पॉइंट, दैट इज बेसिकली द लोकोमोशन। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होती है। कोई भी लोकोमोटरी अपेंडेज, लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है? इनमें कोई भी स्पेशल टाइप के कुछ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, यानी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इनमें जो पैरासिटिक एडाप्टेशंस है, ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या है पैरासिटिक एडेप्टेशन? यानी इनमें थिक टिग्यूमेंट होता है, इनमें प्रेजेंस ऑफ हुक है, इनमें सकर्स होते हैं, यानी कुछ इंडिविजुअल्स में यानी हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं। ये उन इंडिविजुअल्स में होंगे जो पैरासाइट्स होंगे। जो क्या होंगे? जो पैरासाइट्स होंगे, यानी जिनमें हुक्स प्रेजेंट होंगे, जिनमें सकर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? जैसे हुक्स के थ्रू ये क्या काम करते हैं? हुक्स के थ्रू ये यानी किसी भी सरफेस के साथ अटैच होते हैं।
ठीक है? यानी कुछ इनमें जो पैरासाइट्स होते हैं, वो डायरेक्ट अब्ज़ॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि ये ज़्यादातर क्या है, ये ज़्यादातर एंडोपैरासाइट्स है, तो ये बॉडी के अंदर रहते हैं, इसीलिए ये बॉडी के न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। ये है कुछ पैरासिटिक एडाप्टेशंस, ये भी आप याद रखना कि इनमें कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं यानी पैरासिटिक एडाप्टेशन में, जैसे टिग्यूमेंट इनमें होता है, हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं, जिनके थ्रू ये यानी अपने होस्ट के साथ अटैच होते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये आप याद रखना। लोकोमोशन भी हमने डिस्कस किया है। हमने नर्वस सिस्टम जो है इनमें लीडर लाइक होता है। बिगिनिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन मीन्स हेड फॉर्मेशन। सो ये वाले सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आज वाले इस लेक्चर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट हेलमिन्थेसिस के फीचर्स हैं। सो टू सम इट अप, अगर हम देखेंगे प्लेट हेलमिन्थ्स को हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनमें प्रेजेंस ऑफ फ्लैम सेल्स है। दे आर, अगर हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पे, फिजियोलॉजी में अब डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें इनकम्प्लीट होता है, इन्हें फुल्ली डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है फ्लैम सेल्स के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन बाइसेक्चुअल है, हर्माफ्रोडाइट्स है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ये कुछ बेसिक फीचर्स है। मेटाबॉलिज्म यानी सीरो मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं इन्हें। इनकी जो बॉडी है वो फुल्ली सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है? सीडो दैट इज़ कॉल्ड द सीडो मेटामेरिज्म। बॉडी प्लान अगर हम देखेंगे ब्लाइंड से, कि एक ही ओपनिंग है, जर्म लेयर्स है, सॉरी, जो जर्म लेयर्स है वो 3 है, मीन्स दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। मेटामेरिज्म तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम लेडर लाइक है। फ्लैम सेल्स को हम सोलिनोसाइट और प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। सो दीज़ आर ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लैट हेलमिन्थेसिस। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फाइला। तब तक के लिए गुड बाय and thank you very much.